हे गाइस, मैं आपको कुछ ऐसी गुप्त नक्काशी दिखाने जा रहा हूँ जो ठीक नजरों के सामने छिपी हुई है। क्या आप देख सकते हैं? क्या आप एक मछली देख सकते हैं? हमारी निगाहें स्वाभाविक रूप से खंभों और विशाल द्वार की ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ इस दीवार को देखें, तो हमें दीवार पर खुदी हुई एक मछली दिखाई देती है। इसे यहाँ क्यों घेरा गया है? इसका क्या कारण हो सकता है? मछली को बहुत सारे विवरण के साथ नहीं उकेरा गया है या पॉलिश नहीं किया गया है। इसे विशेष रूप से अस्पष्ट रूप से उकेरा गया है, इसलिए यह आकस्मिक आगंतुकों के लिए दृश्यमान नहीं है। हालांकि जब हम इसका बारीकी से निरीक्षण करते हैं, तो यह एक फैंसी सजावटी मछली प्रतीत होती है। देखिए कि टेल फिन सहित कितने पंख दिखाए गए हैं। प्राचीन बिल्डरों ने इसे यहाँ क्यों घेरा था? क्या यह किसी तरह का प्रतीक या संकेत है? लेकिन इसे ऐसी जगह क्यों घेरा गया है जहां कोई नहीं देखेगा? यहाँ आप इस खूबसूरत अखंड स्तंभ को देख सकते हैं और आप योद्धाओं के विवरण से आसानी से मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। लेकिन 99% आगंतुकों को किस करती हुई मछली की यह जोड़ी नहीं दिखाई देगी। उन्हें यहाँ क्यों घेरा गया है? इन मछलियों के विवरण को देखें। वे शानदार हैं, लेकिन उन्हें जमीन से 20 फीट ऊपर क्यों रखा जाएगा? ऐसी जगह जहां कोई नहीं देख रहा है। इसका क्या अर्थ है? मैं अपने फोन के साथ जूम इन कर रहा हूँ। पूंछ को देखिए। यह एक विदेशी मछली की एक जोड़ी है। यह नक्काशी इतनी ऊंचाई पर रखने के लिए बहुत सुंदर है। पूरे मंदिर में इस तरह मछलियां तराशने की क्या जरूरत है? और प्राचीन बिल्डरों ने इन्हें इस तरह से क्यों रखा कि लोग इन मछलियों को नोटिस ना करें? इसे देखिए, लेकिन आप शायद इसे अभी देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बस इंसान हैं। मछलियां वास्तव में आपके सामने हैं, लेकिन 99% लोग इस पर अच्छी नजर डालेंगे, लेकिन इन मछलियों को पूरी तरह से नोटिस नहीं करेंगे। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन निर्माता बुनियादी मानवीय प्रवृत्तियों का शोषण करके चीजों को सामान्य दृष्टि से छिपाने में उस्ताद थे। अब प्रतीकवाद का दस्तावेजीकरण करना या उनके पीछे के अर्थ को खोजना भूल जाइए। सभी छिपी हुई मछलियों की नक्काशी को खोजना भी असंभव है। कोई कैसे संभवतः एक आगंतुक से इस मछली को देखने की उम्मीद कर सकता है? मैं इस मंदिर में कई बार गया हूँ, इसलिए आप मुझे एक ही मंदिर में कई अलग अलग परिधानों में देख रहे हैं। अब मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई है, लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मुझे अधिक से अधिक मछलियों की नक्काशी देखने को मिलती है। उनमें से बहुत सी अंधेरे कोनों में छिपी हुई हैं। ये इतनी सारी क्यों है? लेकिन एक विवरण है जो मुझे कुछ नक्काशियों में बहुत दिलचस्प लगता है। आप मछली के चारों ओर यह उभरा हुआ आयत देख सकते हैं। क्या यह आयत नक्काशी के लिए सिर्फ एक बाउंड्री है, या यह एक वास्तविक कंटेनर है जिसके अंदर मछली रखी है? क्या यह एक कांच के कंटेनर के अंदर एक मछली है? जैसे कि आप जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में इसकी बाहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक सैंपल देखते हैं। यदि आप किसी प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखते हैं, तो संभवतः आप उन्हें इसी रूप में देखेंगे। आपने मछली तो देखी होगी, लेकिन उसके चारों ओर कांच का पात्र भी देखा होगा, और हम इसे इस क्षेत्र में कई नक्काशियों में देख सकते हैं, खासकर मछली और अन्य जानवरों या पौधों के साथ। क्या प्राचीन भारतीय मछलियों के प्रकार का अध्ययन कर रहे थे और उनका वर्गीकरण कर रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे आज जीव विज्ञानी उनका अध्ययन करते हैं? आज हम देखते हैं कि वे कुछ विशेषताओं को इंगित करने के लिए उन पर लेबल और एरो लगाते हैं। यहाँ हम दो मछलियों को देख सकते हैं, एक के बाद एक, लेकिन एक तीर का निशान है। उनके बीच में एक त्रिकोण चिन्हित है। मेरा मतलब है कि वह क्या है? पहली मछली की पूंछ यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसके बाद एक त्रिकोण है, जैसे कि वे उसकी पूंछ को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हों। और फिर एक और मछली है, और फिर यह सब कुछ जीव विज्ञान प्रयोगशाला में एक बोतल या कांच के कंटेनर की तरह उठे हुए आयत के अंदर है। और यहाँ हम इस मछली को देख सकते हैं। इसकी आंखें नहीं हैं, और इसमें बिल्कुल भी कोई भी विशेषता नहीं है।
क्या आप जानते हैं कि गहरे समुद्रों और नदियों में कई प्रकार की अंधी मछलियां होती हैं? इस अंधी मछली को देखिए, इसकी आंखें नहीं हैं, कोई शल्क या रंग नहीं है। ये दुर्लभ प्रकार है जो किसी को तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप पानी में गहराई तक नहीं जाते और उन पर शोध नहीं करते। वे इस प्राचीन मंदिर में अंधी मछलियों को कैसे तराश सकते थे? फिर क्या इसे वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए कांच के जार में प्रदर्शित किया गया था? क्या वे विभिन्न प्रकार की मछलियों का अध्ययन और दस्तावेजीकरण कर रहे थे? यहाँ आप मछली की नक्काशी देख सकते हैं। यह इतनी बड़ी है, आप इसकी सभी विशेषताओं, विभिन्न पंख, डॉर्सल और पेक्टोरल पंख और इसके मुंह और पूंछ को भी देख सकते हैं। अगले स्तंभ में आप एक और मछली देख सकते हैं। शायद आपको लगता है कि यह एक ही तरह की है, लेकिन कुछ अंतर है। इसकी आंखें पिछली वाली के विपरीत बाहर निकल रही हैं। इस खंबे के किनारे फिर से एक और मछली है और फिर पिछले स्तंभ के पीछे भी एक और मछली है। लेकिन क्यों इस स्तंभ के तीसरी ओर फिर से एक और मछली है? तराशने के लिए एक बहुत ही अजीब चीज, वे इन खंभों में एक के बाद एक मछली क्यों तराशते रहे? प्रत्येक मछली अलग क्यों है? मुझे लगता है कि वे हमें मछलियों की विभिन्न प्रजातियां दिखा रहे हैं। इस नक्काशी को देखिए, यह मछली काफी आकर्षक लगती है। अगर हम इस पर पेंट करते हैं तो यह वाकई कमाल की लगेगी। यह सजावटी मछली की एक जोड़ी की तरह है जिसे हम घर पर फिश टैंक के लिए खरीदते हैं। मेरे दिमाग में इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन निर्माता विभिन्न प्रकार की मछलियों का दस्तावेजीकरण करने और उन्हें हमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह आज हम एनिमल प्लेनेट पर मछलियों की किस्मों के बारे में एक वीडियो देखते हैं, लेकिन यह सिर्फ विभिन्न प्रकार की मछलियों का वर्गीकरण नहीं है। अपने झुकाव के आधार पर आप व्यवहार और मनोविज्ञान जैसे अन्य चीजें पा सकते हैं। मुझे लगता है कि यही कारण है कि उन्होंने एक मछली को तराशा जिसका पीछा बहुत नजदीकी से एक दूसरी मछली कर रही है। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि वह लड़ रहे हैं या पीछे की मछली शिकार करने की कोशिश कर रही है और सामने वाली मछली को खा रही है। लेकिन इस मछली के आकार को देखिए, एक छोटी मछली बड़ी मछली का पीछा कर रही है, तो वे लड़ नहीं रहे हैं। यह इसके विपरीत है। इसे युग्मन कहा जाता है। नर मछली आमतौर पर मादा का पीछा करती है। यह युग्मन अनुष्ठान है संभोग के लिए और इसे ठीक से उकेरा गया है, क्योंकि नर आमतौर पर छोटे और पतले होते हैं जबकि मादा आमतौर पर बड़ी होती है और नर हमेशा मादाओं का पीछा करते हैं। मेरा मतलब है कि यह उल्लेखनीय है कैसे प्राचीन बिल्डरों ने इन मछलियों के सभी छोटे विवरणों का अध्ययन किया होगा। और यहाँ आप एक और व्यवहार देख सकते हैं। दो मछलियां चुंबन कर रही हैं, है ना? लेकिन वास्तव में यह इसके विपरीत है। वे चुंबन नहीं कर रही हैं, वे लड़ रही हैं। जब दो मछलियां चुंबन कर रही होती हैं, तो वे संभवतः क्षेत्रीय आक्रामकता दिखा रही होती हैं, जैसे कि दो जानवर अपने स्थान के लिए लड़ रहे हों। बेशक हम केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन नक्काशियों का विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आप कलात्मक हैं तो आप इन नक्काशियों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। उदाहरण के लिए आप दो मछलियों को देख सकते हैं। वे चुंबन नहीं कर रही हैं, वे कुछ और कर रही हैं। वे एक सिर साझा कर रही हैं। यदि हम एक मछली को छिपाते हैं तो हम यह दिखावा कर सकते हैं कि यह सिर दूसरी मछली का है और हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यह एक ऑप्टिकल भ्रम है। आज विज्ञान, कला, आध्यात्म, यह सभी अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन प्राचीन काल में सब कुछ एक साथ मिला हुआ था। मुझे आशा है कि आपने मछलियों के बारे में इस 1300 साल पुराने विकिपीडिया का आनंद लिया होगा। बेशक हमने कभी यह डिकोड नहीं किया कि प्राचीन बिल्डरों ने इनमें से कुछ को अजीब जगहों पर क्यों उकेरा, जहां कोई नहीं देखेगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।